बच्चों 19वां प्रश्न जो है ये 6 अंक में आपका आता है। ठीक है, कह रहा है केंद्र जो है 0,0 यानी कि मूल बिंदु पर है, दीर्घ अक्ष कह रहे हैं और बाई अक्ष पर और बिंदुओं 3,2 और 1,6 से जाता है। यहां पर आपसे साफ साफ कह दिया है कि दीर्घ अक्ष जो है हमारा बाई अक्ष पर है, तो इसको यहां पे लिख लो। तो बाई अक्ष के लिए समीकरण हमारा क्या होगा, क्योंकि निकालना हमें क्या है, दीर्घ अक्ष का समीकरण ही हमें निकालना है। तो बाई अक्ष के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के नीचे जो है बी स्क्वायर होता है बाई अक्ष पर, और बाई स्क्वायर की जगह बटे में ए स्क्वायर होता बराबर में 1, समीकरण नंबर 1। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी बता दें आपको, ये क्यों लिखा है, क्योंकि प्रश्न में आपसे कह रखा है कि बाई अक्ष पर है, बाई अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसलिए अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि दीर्घ वृत्त, यहां पे लिखेंगे क्योंकि दीर्घ वृत्त पहले कह रखा, तो दीर्घ वृत्त वाला ये है, तो यहां पे लिखेंगे कि दीर्घ, यही चीजें समझ लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मगर बिल्कुल मक्खन जैसा आपको समझाएंगे। ठीक है, दीर्घ वृत्त इन बिंदुओं से गुजरता है। तो पहला बिंदु क्या है बेटा, गुजरता है, पहला बिंदु हमारा है 3,2। ठीक है, तो हम जो है यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में, ये x हो गया, ये बाई हो गया, एक्स स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, प्लस बाई का मतलब 2 का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 बटे बी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बटे में ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये एक बिंदु से हमने निकाला। आप क्या करो, दूसरा बिंदु जो है हमारा 1,6 उसके लिए निकाल लेते हैं। यहां पे लेंगे इसी प्रकार बिंदु 1,6 पर। ठीक है, तो 1,6 पर हम लोग रखेंगे एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 का तो 1 ही रहेगा बटे में बी स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस बोल गया, देखो प्लस 6 36 बटे में ए स्क्वायर बराबर 1। ये हमारे दूसरे बिंदु के लिए, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करो, समीकरण 1 व समीकरण 2 में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, वो आपकी है 9, बाहर निकाल लो 1 बटा बी स्क्वायर, इसको मान लो, प्लस यहाँ पे 4 निकाल लो, यहाँ पर 1 बटा ए स्क्वायर मान लो, बराबर में क्या है 1। अब यहाँ पे लिखो माना कि 1 बटा जो बी स्क्वायर है हम लोग उसे मान लेते हैं u। ठीक है, व 1 बटा जो ए स्क्वायर है उसे हम लोग मान लेते हैं v। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 9 गुणे में u प्लस 4 गुणे में v बराबर 1, सही से लिख लो, 9u प्लस 4v बराबर 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर ए मान लो। ठीक है, अब इसी प्रकार समीकरण 3 में कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 है क्या बच्चों, समीकरण 3 है हमारी 1 बटे बी स्क्वायर, तो 1 बटे बी स्क्वायर को ही हम पूरा क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्लस और कितना है 36 को बाहर निकाल दो और ब्रैकेट में 1 बटा ए स्क्वायर कर लो, इसे हम b मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पुनः माना 1 बटा बी स्क्वायर बराबर u व 1 बटा ए स्क्वायर बराबर v। अब क्या करो, इसमें मान रख दो जाके समीकरण में, तो ये हो जाएगा u प्लस 36v बराबर 1, ये समीकरण नंबर बी मान लो। अब यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। तो यहाँ पर आप देखते हैं 36 है और समीकरण ए में जो है यहाँ पर 4 है, तो 4 नेम 36, यानी कि समीकरण ए में जो है हम लोग कितने से गुणा कराएं, 9 से गुणा कराएं और समीकरण बी से घटा दें। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसी लाइन को लिखेंगे कि समीकरण ए में 9 से गुणा करके समीकरण
बी से घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समीकरण ए में जो है हम लोग गुणा कराओ 9 से, तो ये हो जाएगा 9 ने 81। कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। 81 और ये हो जाएगा 9 चौक 36, तो 36v बराबर 9 एकम 9। और समीकरण बी में हमें कुछ भी नहीं करना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। लिख लिया। अब इसको घटाना, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये 36v कट गया। 81 में से एक u जाएगा तो बचेगा आपका 80u। इधर 9 में से एक जाएगा, बचेगा 8, तो u बराबर आपका आ गया 8/80। इसे कट कर लो बेटा, तो ये जाएगा 8 एकम 8, 8.80। तो यानी कि आपको जो प्राप्त हुआ u बराबर वो प्राप्त हुआ है 1/10, ठीक है। अब 1/10 जो प्राप्त हुआ है, यहाँ पर क्या करो, u का मान रख दो। u का मान हमने किसे माना था, 1/a² को, तो यहाँ पर 1 कितना आया, 10 आपका आया है, ठीक है। u को तो हमने माना था, हाँ u को हमने माना था 1/b² बराबर 1/10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 1 तो कंपेयरिंग में चला जाएगा, तो b² की जगह पे क्या मिला बेटा आपको, 10 मिला, ठीक है। अब क्या करो, u का मान जो है, ये जो आपने निकाला है वो समीकरण हम 3b में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि u बराबर 1/10 समीकरण b में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण जो b है बच्चों, वो आपकी है u प्लस 36v बराबर 1। तो u का मान 1/10 प्लस 36v बराबर 1, 36v बराबर 1। ये 1/10 जो प्लस का इधर गया माइनस का हो गया 1/10, तो यहाँ पे लिखेंगे 36v बराबर 10 एकम 10, 1 एकम 1/10, ठीक है। तो ये 36v बराबर 10 में से 1 गया, बचा 9/10। अब क्या करो, v बराबर 9, 36 इधर बटे में आ जाए, 10 हमारा लिखा है, ठीक है। 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो v बराबर जो बेटा में प्राप्त हुआ वो हुआ है 1/40, ठीक है। तो यहाँ पर v का मान हमने क्या माना था, v बराबर हमने माना था बेटा 1/a²। तो ये अपना आया 1/40, तो 1 से 1 कंपेयरिंग में हट जाएगा, तो a² की जगह क्या आया है, 40 आया है। अब ये जो a² और b² आपने निकाला, ये समीकरण 1 जो मानी थी स्टार्टिंग में, उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a² व b² के मान रखने पर तो बेटा वो क्या माना था पता है, वो x बाई अक्ष पर था, तो यानी x के नीचे छोटी संख्या आएगी यानी कि 10 आएगा। अब बाई अक्ष पर था तो यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी, बराबर में एक समीकरण। अब यहीं पे लिख दो कि यही दीर्घवृत्त का समीकरण है, ठीक है बेटा, यही आपका आंसर, ठीक है।